वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में आज आपको एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन देखना है तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। देखो हमें यहाँ पे जो चैप्टर 6 दे रखा है 6.1 कह लो, चैप्टर आपका जो है 6.1, उसका जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई 70 डिग्री एंड बी ओ डी इज़ 40 डिग्री, यानी इस वाले एंगल का सम और एंगल बी ओ ई का सम, इन दोनों का सम दे रखा है हमें 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी आपको दे रखा है 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी क्या दिया हमें 40 डिग्री दिया है। तो आपसे बोला गया फाइंड एंगल बी ओ ई, हमसे पूछा है फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, हमें ये फाइंड करना है बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एंगल इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं इनको इरेज कर दूँ तो ये वाला एंगल जो आपका है, जो यह वाला एंगल है, ये ठीक इसके वर्टिकली अपोजिट है, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, रीजन क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, तो ये आपका होगा 40 डिग्री। एंगल ए ओ सी हमारा क्या आ गया 40 डिग्री। एंड हमें गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू में 70 डिग्री, ये आपको गिवन है। ठीक है, यानी 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई आपका होना चाहिए 70 डिग्री के इक्वल, यानी एंगल बी ओ ई हमारा कितना आ जाएगा, तो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, एंगल बी ओ ई हमारा आ गया 30 डिग्री। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। एंगल बी ओ ई आपका कितना होगा, तो 30 डिग्री। जो पहला आपसे पूछा गया था बी ओ ई एंगल, तो आपका 30 डिग्री आ गया। आपसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हमसे पूछा है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, जिसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, रीजन ही होगा ना, लीनियर पेयर होंगे ये हमारे क्या आपस में, तो लीनियर पेयर है इसलिए इनका सम आएगा 180 डिग्री। अब देखो इनका और इनका सम तो पहले से हमें 70 दिया है ना, तो 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई आपको मिल गया 180 डिग्री, यानी एंगल सी ओ ई हमारा क्या होगा, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जो कि आपका आएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री आपसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, यानी रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हमारा क्या होगा, तो 360 डिग्री माइनस 110, जो कि आपका आएगा 250 डिग्री। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अब उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। क्वेश्चन 2 में हमें दिया है कि इन द गिवन फिगर 6.14 एक्स एंड वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ इज 90 डिग्री, ये आपको एंगल दे रखा है 90 डिग्री का। ए इज टू बी का रेशियो में दिया है 2:3, देन फाइंड एंगल सी। तो हम लिखते हैं लेट ए इक्वल्स टू 2x एंड बी इक्वल्स टू 3x। ठीक है, देन एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। रीजन होगा लीनियर पेयर्स। ठीक है, तो पी ओ वाई आपको 90 डिग्री दे रखा है, पी ओ एम आपको 2x हमने माना था और एम ओ एक्स को हमने 3x माना था, ये होगा 180 डिग्री। तो 5x हमें क्या मिल जाएगा, 180 माइनस 90,
5x आपको मिल जाएगा 90 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 18, x आपका आ गया 18 डिग्री। ठीक है, तो a हमारा क्या होगा, तो ये आपका 2x है यानी 2 इंटू 18 36 डिग्री। b आपका क्या है, तो ये आपका 3x है, तो 3 इंटू 18 54 डिग्री, 54 डिग्री ये हमें मिल गया। अब हमसे बोला गया है फाइंड एंगल सी, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके एक स्ट्रेट लाइन है ना, एम यानी एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ हमारे पास दो एंगल्स बने हैं बी और सी, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ना कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन होगा लीनियर पेयर्स। ठीक है, तो बी आपको दे रखा है 54 प्लस एंगल सी होगा 180 डिग्री, तो एंगल सी क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54, तो एंगल सी आपका आएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि पी क्यू आर एंड आर पी क्यू एंगल इक्वल्स हैं, देन प्रूव डैट दिस इक्वल्स टू दिस, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। ये दो एंगल्स आपको इक्वल दिए गए हैं, ये दो एंगल्स हमारे इक्वल हमको दिए गए हैं, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू। तो हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका पी क्यू एस एंगल है, पी क्यू आर एंगल है। पी क्यू एस और पी क्यू आर दोनों का सम क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री, रीजन होगा लीनियर पेयर। ठीक है, सिमिलरली एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये भी क्या होगा 180 डिग्री, सेम रीजन होगा लीनियर पेयर। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू में एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल पी आर टी, क्योंकि हमें पहले से दे रखा है ना, क्योंकि गिवन है कि ये वाला इसके इक्वल है, तो क्योंकि गिवन है कि एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 रहा, ये आपका प्रूव्ड हो गया। फिर अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि आपको प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन, यानी हमें ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है। यानी किसी तरह से हम प्रूफ कर दें कि एक्स प्लस वाई का सम 180 डिग्री है या फिर डब्ल्यू प्लस जेड का सम 180 डिग्री है, तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है कि एक्स प्लस वाई, हमें क्या गिवन है कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है कि एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो सिंस एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो कि सिंस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, सबका सम क्या होगा 360 डिग्री, रीजन क्या है, तो कंप्लीट एंगल आपका रीजन है। ठीक है, अब हमें दे रखा है ए ओ डी क्या है, तो z प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई हमें दे रखा है 360 डिग्री, और हमें पहले से गिवन है कि दोनों हमारे आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं इनके प्लेस पे भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीज़न आप डाल दोगे कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, देन हम कह सकते हैं 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई हमें क्या मिल गया, अगेन 360 डिग्री, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई हमारा क्या आ गया 180 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल का सम मिल गया 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और दीज आर 180 डिग्री, दीज आर adjacent angles, therefore AB is a straight line, therefore
ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आशा है आप बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, तो एक स्ट्रेट लाइन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको दे रखा है कि इन फिगर 6.7 पी ओ क्यू इज अ लाइन, क्यू आर इज परपेंडिकुलर, आपको दे रखा है एंगल 90 डिग्री का। इफ टू लाइन पी क्यू ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, देन हमें प्रूफ करना है कि जो आर ओ एस एंगल होगा वो हाफ ऑफ होगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो हमें क्या दे रखा है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें बताया जा रहा है कि एंगल आर ओ क्यू आपको दे रखा है 90 डिग्री, ये गिवन है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है, रीजन हमारा है कि लीनियर पेयर है। अब हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ आर भी आपका क्या होगा, पी ओ आर प्लस 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ आर आ गया, ये भी 90 डिग्री। यानी एंगल पी ओ आर किसके इक्वल है, एंगल आर ओ क्यू के, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, अब जो हमें पी ओ आर एंगल हमें दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ आर को हम नोट कर सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। आप यहाँ समझ सकते हो कि पी ओ आर आपका ये एंगल है, इसको मैंने दो एंगल के सम के फॉर्म में नोट कर दिया। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, आर ओ क्यू को। तो अगर आर ओ क्यू को हमें नोट करना हो तो हम लिख सकते हैं ना कि एंगल एस ओ क्यू या फिर क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। अब इनका हम लोग साइड चेंज कर लें तो आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो एंगल आर ओ एस हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। ये प्रूव हो गया। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देन अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है it is given that angle xyz equals to 64 degree, xy is produced to a point P, draw a figure from the given information. If ray yq bisect angle zyp, find xyq and reflex angle qyp। तो पहले तो हमें इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा करना है। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमें दे रखा है एंगल एक्स वाई जेड, ये आपको दे रखा है एंगल एक्स वाई जेड जो कि दिया है 64 डिग्री। बोला गया कि एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस किया है पॉइंट पी तक, ये आपका एक्स है और ये आपका जेड है। ठीक है, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू, एक रे हमारा वाई क्यू है, ये आपका रे वाई क्यू है जो क्या कर रहा है कि एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब कि हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मान लो ये हाफ पार्ट आपस में इक्वल है। तो आपको फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू क्या होगा एंड रिफ्लेक्स एंगल जेड वाई पी क्या होगा। ठीक है, तो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी हमारा क्या होगा, तो 180 डिग्री का होगा। रीजन होगा लीनियर पेयर। ठीक है, यानी हमें दे रखा है 64 टाइम्स एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तो एंगल जेड वाई पी हमें क्या मिलेगा 180 डिग्री माइनस 64 जो कि आएगा 116 ठीक है। अब सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ठीक है, देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू में एंगल पी वाई क्यू इक्वल्स टू क्या होगा 116/2 जो कि होगा 58 डिग्री। क्या आ गया 58। ये तो प्रूफ हो गया ना कि 58 होगा, ईच हमारे 58 के होंगे, वाई यू पी कह लो चाहे जेड वाई क्यू जो भी कह लो। अब आपसे पूछा गया है एंगल, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, तो ये किसके इक्वल होगा, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू जो कि होगा 64 + 58 यानी कि एंगल 122 डिग्री का, 122 डिग्री। फिर पूछा आपसे रिफ्लेक्स एंगल वाई क्यू पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी तो क्या होगा, तो 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी जो कि होगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री जो कि होगा 302 डिग्री का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।